सवाई मानसिंह अस्पताल के ट्रॉमा सेंटर के आईसीयू में देर रात ये अग्निकांड हुआ। बड़ा हादसा यहां पर हुआ। हादसे में 6 मरीजों की मौत हो गई। मरने वालों में 2 महिलाएं शामिल हैं। 2 घंटे की मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया गया। हादसा ट्रॉमा सेंटर की दूसरी मंजिल के न्यूरो आईसीयू वार्ड के स्टोर में हुआ और उसके बाद ये तस्वीरें जो वहां से सामने आ रही हैं वो हादसे की गवाही दे रही हैं। जयपुर का सबसे बड़ा ये अस्पताल है सवाई मानसिंह अस्पताल, जहां पर आग लगी और इस भीषण अग्निकांड में 4 पुरुष 2 महिलाओं की मौत हो गई। ट्रॉमा सेंटर के आईसीयू में आग लगी जिसमें 6 मरीजों की जान चली गई। अब 2 घंटे की मशक्कत के बाद कहा जा रहा है कि आग को काबू में किया गया, आग पर काबू पाया गया। हादसा ट्रॉमा सेंटर की दूसरी मंजिल के न्यूरो आईसीयू वार्ड के स्टोर में हुआ, जहां पर उस वक्त 11 मरीज भर्ती थे। उनमें से 5 की हालत नाजुक बताई जा रही है, लेकिन 6 की जान जा चुकी है। अब ये हादसा या फिर ये लापरवाही है, इसको लेकर जो मरीजों के परिजनों की ओर से बात कही गई है वो बहुत परेशान करने वाली, चौंकाने वाली बातें हैं। उनकी ओर से ये कहा गया कि वहां पर अग्निकांड की जानकारी पहले ही दे दी गई थी। पहले ही उनको बताया जा रहा था स्टाफ को कि वहां से ऐसे धुआं उठ रहा है, कुछ बू वहां से आ रही है, लेकिन उसके बावजूद भी अनदेखा कर दिया गया, अनसुना कर दिया गया। उसके बाद ये इतना बड़ा हादसा यहाँ पर हो गया। एसएमएस सवाई मानसिंह अस्पताल है जयपुर का, जहां पर ये आग लगी। आग से अफरा तफरी का माहौल किस तरीके से वहां पर बना, उसकी तस्वीर भी आपको हम दिखा रहे हैं। 6 मरीजों की मौत हो गई। मरीजों को वहां से जब बाहर निकाला गया वो तस्वीर भी आपको हम दिखा रहे हैं। और जयपुर के अस्पताल में हादसा कैसे हुआ, कैसे आग लगी, डॉक्टर्स ने क्या जानकारी दी है, आपको सुनवाते हैं। घटनाक्रम ये रहा कि जो हमारा ट्रॉमा सेंटर का सेकंड फ्लोर पर 2 आईसीयू हैं, उसमें एक ट्रॉमा आईसीयू और एक सेमी आईसीयू है। उसमें हमारे करीब 24 पेशेंट थे। ट्रॉमा आईसीयू में 11, सेमी आईसीयू में 13 पेशेंट। तो ट्रॉमा आईसीयू में शॉर्ट सर्किट हुआ और शॉर्ट सर्किट की वजह से एकदम तेज़ी से आग लगने से वहाँ पर टॉक्सिक गैसेज और वो सब फैलने लगी और उसमें अधिकतर क्रिटिकल पेशेंट होते हैं जो मोस्टली कोमाटोज होते हैं। तो तुरंत हम लोगों की जो यहाँ ट्रॉमा सेंटर की टीम है, हमारे जो नर्सिंग ऑफिसर्स हैं, हमारे वार्ड बॉय हैं, हमारे ट्रॉली मैन, हम लोगों ने तुरंत रेस्क्यू करा उनको। जितने पेशेंट्स हम आईसीयू से बाहर ला सकते थे तुरंत लेकर आए, उनको दूसरी जगह पे शिफ्ट किया। उसमें से 6 जो पेशेंट हैं हमारे काफ़ी अधिक गंभीर थे, तो उनको बाहर काफ़ी कोशिश किया सीपीआर देके सर्वाइव करने की, बचा नहीं पाया। क्रिटिकल अभी 5 के पेशेंट और क्रिटिकल हैं। 6 तो जो है उनको हम काफ़ी एफर्ट्स के बाद बचा नहीं पाए, जिसमें से 2 महिलाएं और 4 पुरुष। उसी आग की खबर से अन्य वार्ड जो ट्रॉमा सेंटर के वार्ड है, सुरक्षित वार्ड है, उनमें भगदड़ मच गई। उस भगदड़ में मरीज़ बेड से बाहर आ गए, उनको वापस पुनः ले आए हैं, वार्डों में वापस उनको शिफ्ट कर दिया गया है। अलग से विशेष मॉनिटरिंग चल रही है, डॉक्टर्स और नर्सिंग स्टाफ लगा दिए गए हैं। और ट्रॉमा सेंटर की जिसमें जहाँ शॉर्ट सर्किट आग लगी वहीं बगल में एक आईसीयू और थी, उसकी भी सुरक्षा के लिए तुरंत प्रभाव से उसके जो 13 मरीज हैं उनको शिफ्ट किया गया। कुछ को पॉलीट्रॉमा आईसीयू किया, कुछ को 112 वार्ड में किया। न्यूरो सर्जन्स की जो यूथ डॉक्टर्स की टीम अंडर ऑब्जर्वेशन, नर्सिंग स्टाफ 112 में एक्स्ट्रा लगा दिया। पर चूँकि ये दुखद घटना है। डॉक्टर्स को आपने सुना, लेकिन सवाई मानसिंह अस्पताल में आग लगने के बाद मरीजों के परिजनों ने गंभीर आरोप लगाए हैं। उन्होंने अस्पताल पर लापरवाही के आरोप लगाए, आपको सुनवाते हैं। वो तो कोई किसी ने नहीं बताया। वो सर वो आईसीयू में आग लगा था, इसमें कोई बुझाने वाली कोई मशीन नहीं थी, कोई पानी भी नेक भी नहीं, इसमें कोई सुविधा नहीं सर, कोई नहीं होती तो लगा तो बुझा। महंगे आदमी डॉक्टर कंपाउंडर भी तो हो सकते हैं, एक सिलेंडर तो रखते हैं पानी बुझाने, कोई ऐसी हो जाता है, कोई सुविधा नहीं मिली सर इसमें। अचानक से इतनी दुआ होगी कि पेशेंट को निकाल नहीं सकते, क्योंकि फिर भी 4-5 पेशेंटों को निकाले और करीबन 6 पेशेंट अंदर रह गए। तो 1.5 घंटे से हमारे तो ऐसे भी थी कि बेड नंबर 3 पे था, 1, 2, 3, 4 इधर के बेड के ना सब खत्म हो गए। थोड़ा स्पायरिंग हो रही थी सर, स्टाफ वालों को बोला कि ये स्पायरिंग हो रही है, 2 बार बोला, 3 बार बोला, 4 बार बोला। थोड़ा धुआं उठने लगा, उन्होंने बोला कुछ नहीं है, नॉर्मल है। जब फिर ज़्यादा धुआं उठने लगा तो स्टाफ भाग गया, यहाँ से ये भाग गए, कोई नहीं। फिर धीरे धीरे और ज़्यादा बढ़ने लगा सर, सब भाग गए सर, कोई नहीं बचा। इतना धुआं बचा सर, जिसको निकालना था वो निकाल गया। और सर इतना धुआं कि आम आदमी भी नहीं घुस पा रहा था सर। आने के बाद में जब तक बक बक से हो गए, फिर ज़्यादा आने लग गई। अब साहब में मरीज अपने मरीज निकाले गए, पर हमारे मरीज साहब 4-5 में ये हम साहब अकेला था में जाके जब तक लाला बोला में जब तक साहब गैस छोड़कर ज़्यादा है गई, जब तक साहब गेट लगा देता उन्होंने। जयपुर के सवाई मानसिंह अस्पताल में आग पर पुलिस कमिश्नर और राजस्थान के मंत्री ने क्या कुछ कहा है वो भी आपको सुनवाते हैं। अभी हमारा एफएसएल टीम का जांच में सामने आएगा कि कॉज क्या है, क्या कारण रहा है आग लगने का।
अभी प्रथम दृष्टया इलेक्ट्रिकल शॉर्ट सर्किट लग रहा है, लेकिन उसका फाइनल एफएसएल जांच के बाद ही बता पाएंगे। 6 लोगों के डेथ का पुष्टि हो गई है, बाकी वो दोनों आईसीयूज मिलके 24 मरीज एडमिटेड थे, बाकी लोगों को दूसरे वार्ड्स में शिफ्ट किया है, उनका वहाँ इलाज चल रहा है। घटना दुर्भाग्यपूर्ण है, दुखद भी है बहुत ज़्यादा कि जिनका इलाज यहाँ चल रहा था और वो आग लगने के कारण कुछ लोगों की जान चली गई है। हमारी प्राथमिकता है कि जो 24 लोग थे उनमें से अधिकतर को बचा लिया गया है, तो उनका इलाज बेहतर हो और आगे से ऐसी घटनाएं नहीं हो, इस तरह की एक दिए हैं। और मुख्यमंत्री जी सख्त निर्देश देके गए हैं कि पहले इलाज करें, उसके बाद जो भी है। ये जयपुर का सबसे बड़ा अस्पताल है सवाई मानसिंह अस्पताल, जहां पर बहुत बड़ी संख्या में मरीज होते हैं हमेशा, और वहां पर इस तरीके से हादसा होना अपने आप में बहुत बड़े सवालों को खड़ा भी करता है। हमारे संवाददाता मोहम्मद मोइन जुड़ चुके हैं हमारे साथ, सीधे उन्हीं का रुख करते हैं। मोइन, क्या जानकारी अभी तक आपको मिली है, किस वजह से ये अग्निकांड यहाँ पर हुआ, और क्या वाकई में जिस तरीके से कहा जा रहा है ये हादसा या फिर ये एक लापरवाही है, जिस तरीके से मरीजों के परिजनों की ओर से बातें कही जा रही है? देखिए, ये जरूर कहा जा सकता है कि ये लापरवाही वाला हादसा है, क्योंकि तमाम मरीजों के परिजन ऐसे हैं जो कि साफ तौर पर ये बता रहे हैं कि आग लगने से करीब 20 मिनट पहले ही हल्का धुआं निकलना शुरू हुआ था। उन्होंने इस बारे में अस्पताल का जो स्टाफ है उसे जानकारी दी, लेकिन अस्पताल के स्टाफ ने इसको गंभीरता से नहीं लिया। वजह इसका असर ये हुआ कि धीरे धीरे कर जो है वो आग तेजी से फैलती गई, और जब आग लगी है उसके बाद आरोप ये है कि जो हॉस्पिटल के स्टाफ है वो सबसे पहले भागा है। जो मरीजों के परिजन हैं वो खुद अपने मरीजों को लेकर के अस्पताल के बाहर गए। तमाम इस तरीके के जो वीडियो हैं वो भी सामने आए हैं, जहां पर जो परिवार के लोग हैं वो स्ट्रेचर पर लाद कर अपने मरीजों को बाहर निकाल रहे हैं। कई घंटे तक जो मरीज है वो खुले आसमान के नीचे ऐसे ही पड़े रहे, बाद में उन्हें जाकर के दूसरे वार्डों में शिफ्ट किया गया। तो निश्चित तौर पर कहा जा सकता है कि इस पूरे घटनाक्रम में जो है वो लापरवाही साफ तौर पर नजर आ रही है। इस पूरे मामले में जिम्मेदारी तय होनी चाहिए, जवाबदेही तय होनी चाहिए, क्योंकि मौत का जिम्मेदार कोई ना कोई तो है। क्योंकि जिस अस्पताल की बात हो रही है वो अस्पताल अकेले जयपुर का नहीं बल्कि राजस्थान का सबसे बड़ा हॉस्पिटल है, और अगर उस हॉस्पिटल में जो मरीज अपनी जिंदगी बचाने के लिए आते हैं, डॉक्टर से ये उम्मीद रखते हैं, स्टाफ से ये उम्मीद रखते हैं कि वो उनकी जिंदगी बचाने में उनकी मदद करेंगे, वही अस्पताल उनकी मौत का सबब बन जाता है। तो रात को करीब 11:30 बजे पहले धुआं निकलना शुरू हुआ, उसके बाद आग लगी। दम घुटने से जो है 6 मरीजों की मौत हो चुकी है। 5 जो उसी आईसीयू वार्ड में थे, जो दूसरे मरीज थे, उनकी हालत लगातार नाजुक बनी हुई है। बगल के जो आईसीयू वार्ड था, बगल का जो आईसीयू वार्ड था, उसमें 13 मरीज थे, उनकी हालत फिलहाल स्थिर बताई जा रही है। तो 6 मौतें हुई हैं, 5 मरीज गंभीर रूप से उनकी हालत नाजुक बनी हुई है, गंभीर हालत में आईसीयू वार्ड में रखे गए थे। कई घंटे तक जो मरीज हैं वो अस्पताल परिसर में खुले आसमान से नीचे स्ट्रेचर पर ऐसे ही पड़े रहे। तमाम मरीजों का इलाज भी नहीं रहा, कई मरीजों की तबीयत भी बिगड़ गई। ऐसे में समझा जा सकता है कि राजस्थान के सबसे बड़े सरकारी अस्पताल में हालात किस तरीके के हैं, किस तरीके की व्यवस्थाएं थी, और कोई इंतजाम नहीं था। बिल्कुल ठीक है मोइन, राजस्थान का सबसे बड़ा ये हॉस्पिटल जहां पर प्रदेश भर से मरीज आते हैं, वहां पर इतनी बड़ी लापरवाही कैसे हो गई? किसकी जिम्मेदारी, किसकी जवाबदेही, ये तय होनी चाहिए। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।